हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मैकरोनी की रेसिपी, जो कि नहायत ही आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले हम लेंगे पानी और पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। जब हमारा पानी उबल जाएगा तो हम इसमें 1 गिलास मैकरोनी डालेंगे और मैकरोनी के साथ ही हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। याद रखें, मैकरोनी को ठंडे पानी में नहीं डालना। और 3 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 7 से 8 मिनट तक उबालेंगे। 7 से 8 मिनट तक ही उबालना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये फ़ौरन हलवा बन जाती हैं। यहाँ पर देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे छाननी में निकाल लूँगी और फ़ौरन इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगी ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। ऑयल इसमें डला हुआ है पहले से ही। अब पैन में आधा कप ऑयल लूँगी और इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे और साथ ही प्याज डालेंगे। आज हम इस रेसिपी में कोई घर के मसाले नहीं डालेंगे, ये चाइनीज़ स्टाइल में बनाएंगे ताकि इसका जायका वैसा ही रहे। घर के मसाले डाल के इसका जायका चेंज नहीं करेंगे। अब हम प्याज को सौते करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, बस हल्का सा सौते करना है। उसके बाद हम इसमें चिकन के पीस डालेंगे। मैंने छोटे छोटे चिकन के पीस बनवा लिए थे। इसमें छोटे पीस ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, मतलब इसको हम कंप्लीट पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे, जिसमें गाजर और शिमला मिर्च है। इसकी ज़रा सी बुनाई करनी है, मतलब आपस में मिक्स करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। ज़्यादा पकाने से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ज़्यादा गल भी जाएगी, तो मैकरोनी में गली हुई नहीं अच्छी लगती। इसमें खिली खिली ही सब्जियां अच्छी लगती हैं। खिली खिली सब्जियां ही अच्छी लगती हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक और साथ ही पीसी हुई काली मिर्च। ये छोटा चम्मच है तो मैंने 2 चम्मच डाला है। आप ज़्यादा खाना चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हो। अब दो इसे अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ सॉस डालेंगे, जिसमें चिली सॉस जाएगा 1 चम्मच, एक चम्मच जाएगा सोया सॉस और 1 ही चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। अगर आपकी मैकरोनी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप भी इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस की मकदार को ज़्यादा कर लें। अब थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम इसमें मैकरोनी डालेंगे।
मैक्रोनी डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारी मैक्रोनियाँ और सब्जियों के कलर कितने प्यारे लग रहे हैं। इसकी यही वजह है हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है। अगर हम इसे ज़्यादा पका लेते तो शिमला मिर्च और गाजर का कलर चेंज हो जाता, इसलिए हमने थोड़ी सी भुनाई की है। दो मिनट भुनने के बाद अब इसमें टमाटर केचप जाएगा। आप सादा भी ले सकते हो, मिर्चों वाला भी ले सकते हो। मैंने चिली गार्लिक वाला लिया है। सिर्फ 2 चम्मच बहुत है एक गिलास मैक्रोनी के लिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप मसाले भी ज़्यादा लेंगे। अब यहाँ पे हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कलर आया है। देखकर मुंह में पानी आ रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को मैक्रोनी पसंद है। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की, बहुत लजीज बनी थी। देखें, देखने में कितनी प्यारी लग रही है। आप भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी और घर वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब भी भूख लगे झटपट फटाफट बनने वाली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।